हुकूमत और आइनी इदारे यकजान दो कालिब हैं। जितना तावन आज है पहले कभी नहीं देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले सिपा सालार और सियासी हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में काम कर रहे हैं। ये इश्तिराक आइंदा के लिए रोल मॉडल है। मुल्की मसाइल के हल के लिए सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और सिपा सालार भी मुशावरत में शामिल हैं। तमाम उमूर पर सियासी हुकूमत और हमारे इदारे यकसू हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि 9 मई से ज़्यादा दिल खराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। हमें इस्लामी लिबादा उड़े मुल्क दुश्मनों का भी मुकाबला करना होगा। उलमा पर जिम्मेदारी है कि मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा कराएं। वज़ीर आज़म का आवाम के मसाइल कम करने के अज़्म का यादा। नेशनल उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। बानी PTI के 9 मई के वाक़यात पर मशरूत मुआफ़ी मांगने की पेशकश। बानी चेयरमैन ने कहा कि CCTV फुटेज दें तो 9 मई पर मुआफ़ी मांग लूँगा। जलाओ घिराव में मेरा एक भी कारकुन आया तो पार्टी से निकाल दूँगा। हसास इदारों पर किसी ने पेट्रोल बम फेंके हैं तो कड़ी सज़ा दें। फ़ौज कौमी इदारा है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। इंतशार नहीं चाहते, मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो ना करे। 9 मई की सारी वीडियोस मौजूद हैं। तुम्हें और क्या चाहिए? रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ का बानी PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले बानी PTI बताएं हसन न्याजी, यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, शहरियार आफरीदी और दीगर के बारे में क्या ख्याल है? तुमने पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत दोनों बर्बाद कर दी। इरफान सिद्दीकी बोले बानी PTI जो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं वहाँ से कोई झांकने को तैयार नहीं। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी बोली 9 मई की नाकाम बगावत का मास्टरमाइंड कमाल ढिटाई से मशरूत मुआफ़ी मांग रहा है। 1 साल तक बाकायदा लोगों की जहन साजी करके इश्तियाल दिलाया गया। वो खुद इकरार कर चुका कि उसकी गिरफ्तारी पर उसके लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने मुल्क दुश्मनी की तमाम हदें पार की। जान नहीं छूटनी, हिसाब देना पड़ेगा। इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। पार्लियामेंट ने 2 रोज़ कबल एक्ट की मंजूरी दी थी। PTI ने अगले ही रोज़ एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। हुकूमत का शोबा तवानाई में इस्लाहात का अमल तेज़ करने का फैसला। नेशनल टास्क फोर्स का इजलास रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। बोले टास्क फोर्स IPPs के साथ मामलात और बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम का जायज़ा लेगी। पूरी कोशिश है कि आवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ मिले। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का कहना है हमारा पुरअमन धरना है, अब तक हालात को पूरी तरह कंट्रोल में रखा है। 2 हफ्ते मुकम्मल होने पर आज एक ज़बरदस्त जलसा करेंगे। उधर जमात इस्लामी और हुकूमती मुज़ाकराती टीम्स में आज एक और बैठक होगी। वर्जिया के बानी PTI का कहना है कि जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूंगा। ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है। जेल से पेशगोई कर रहा हूँ। हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का वक्त है। तफसीलात बताएंगे साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद है। साकिब बताएगा उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया इस हवाले से? जी, आज कमरे अदालत बानी PTI ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने एक तो ये बात की कि जेल में पेशन गोई कर रहा हूँ कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का वक्त है। हुकूमत दलदल में जो है फंसती जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूँ। जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील जो है वो नहीं करूँगा। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया जो है वो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत की ज़ेर निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। आज बानी PTI के 2 केसेस की समाअत थी। एक 190 मिलियन पाउंड केस और दूसरा तोशा खाना केस
जिसमें आज जो है वो समाअत हुई, जिस के बाद जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने जो अदालत जो मीडिया से गुफ्तगू की, गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिस गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि मैंने कहा था कि मुझे पकड़ें तो आपने जो है वो पुरअमन एहतजाज का मैंने कहा था, जब मुझे गिरफ्तारी होगी तो पुरअमन एहतजाज किया जाए, जाहिर है हमें यहाँ से मसला होगा वहीं एहतजाज करेंगे, ये हमारा आईनी हक है और हमारे पुरअमन एहतजाज पर हमें दहशतगर्द बना दिया गया। ये जो है बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया है आज। जी तो साकिब, जो गुज़श्ता रोज़ से खबरें चल रही हैं कि उन्होंने बोला कि फ़ोटे दिखा दें, अगर हम मुलव्वस पाए गए तो माफ़ी मांग लूँगा, मशरूत माफ़ी, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी? उस हवाले से कोई बात की उन्होंने? जी, आज उनसे जब ये सवाल हुआ कि जो 9 मई की तमाम फुटेजेस ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, रेगुलर मीडिया ने उसको लाइव दिखाया, तो आप लोग कहते रहे हैं कि जो रेड लाइन है वो रेड लाइन क्रॉस होगी तो उस पर होगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में पीटीआई के लोग नहीं थे, आग लगाने वाले हमारे लोग नहीं, कोई और लोग हैं जिन्हें जो वो मैं जानता हूँ। और उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज हमने फैसला किया था और हमारे लोगों ने पुरअमन एहतजाज ही किया है। और वो उन्होंने बात फिर ये की कि गुज़श्ता रोज़ क्योंकि जो गुफ्तगू हुई थी उनकी मीडिया के साथ, उसमें ये बात आई थी कि मशरूत माफ़ी के लिए वो तैयार हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो मशरूत माफ़ी का जो माफ़ी का तासुर है वो दुरुस्त नहीं है, मैंने तो पाकिस्तान के लिए जो है वो इस वाले से बात की थी। जी ठीक है साकिब बशीर, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे।